हो गया। गुड इवनिंग बच्चों, आज मैं पवन द्वितिका का सेकंड क्लास लेके आया हूँ। आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। शुभकामनाएं हैं जीएस एकेडमी की ओर से कि आप सब अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें। तो आज पार्ट 1 जो है साइंस साइड जनरल हिंदी का पहला अध्याय का तीसरा पार्ट में लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी अच्छे से ध्यान देकर के व्याख्या सेट पढ़ेंगे। जो प्यारे मंजुया उपवन में खड़े हो, जो प्यारे मंजुया वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जाकुणित करना वेणुसा कीच को लियु होवे गी सूरत उनको सर्व गोपांगनाओं की। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। हे पवन, आगे पवन क्या समझा रही है और राधा पवन को क्या समझा रही है ये समझेंगे। राधा पवन को समझा रही है कि यदि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण कहीं उपवन में, बगीचे में या वाटिका है, उपवन बगीचे में, बाग बगीचे में खड़े हुए हैं, तो वहां आप चारों ओर देखना। क्या कह रही है ये समझिएगा। जो प्यारे मंजुया उपवन वाटिका में खड़े हो। हे पवन, जब मेरे प्रीतम श्री कृष्ण यदि मंजू माने सुंदर, सुंदर बगीचे में, सुंदर बाग बगीचे में या वाटिका में मेरे प्रीतम यदि खड़े हो तो वहां पहुंच जाना और जा करके क्या करना, छिद्रों में जाकुणित करना वेणुसा कीच को। छिद्रों में जा करके कुणित करना, बजाना, बजाना, कुणित करना मतलब बजाना। वेणु माने बांसुरी, वेणु माने बांसुरी, बांसुरी को, और कीचको माने बांस। बांस के पौधों में, बांस में जो छिद्र हैं, बांस में जो छिद्र है, छेद है, उस बांस के पौधों को लेना और सा उपमा अलंकार वेणु, वेणु सा अर्थात बांसुरी के समान बजाना। हे पवन, यदि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण कहीं उपवन या वाटिका में खड़े हुए हो तो वहां आप पहुंच जाना और पहुंच करके बांस के पौधे को वेणु बांसुरी के समान उसके छिद्रों में जाकर प्रवेश करना और बांसुरी के समान बजाना। हो सकता है बांसुरी के समान बजाना। और यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगनाओं की। यूं, इस प्रकार। जब हे पवन, यदि आप उस मेरे प्रीतम श्री कृष्ण सुंदर वाटिका या उपवन में, बगीचे में खड़े हैं, वहां जाकर के देखना, यदि आपको कोई बांस का पौधा दिखाई दे तो बांस के पौधे में जो छिद्र है उसमें प्रवेश करना और प्रवेश होकर के उस बांस के पौधे को बांसुरी के समान बजाना। जैसे ही, यूं ही, जैसे ही आप उस बांस के पौधे को बांसुरी के समान बजाओगी, वैसे ही सूरत उनको सर्व गोपांगनाओं की यूं होगी। इस प्रकार जैसे ही बांसुरी की ध्वनि सुनेंगे वो, तो उनको सर्व माने सभी, गोपांगनाओं माने गोपियों की, उनको सूरत माने रूप, गोपियों के रूप की, गोपियों की याद आ जाएगी उन्हें। और जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो अर्थात वे हमेशा श्रवण माने सुनने के लिए, रुचि माने आदत या ललायित रहती थी। दीर्घ माने बड़ी, उत्कंठ माने ललायित होना।
जो बंसी की ध्वनि सुनने के लिए बिल्कुल हमेशा ललायित रहती थी। इस प्रकार उनको याद आ जाएगा कि गोपियां जो बंसी बजते ही अपना सारा काम धाम छोड़ करके बांसुरी की ध्वनि मात्र सुनने के लिए पहुंच जाया करते थे श्री कृष्ण के पास, ललायित रहती थी, इच्छित रहती थी। इस प्रकार उनको सभी गोपियों की याद आ जाएगी। उपमा अलंकार पंक्ति में है, आगे क्या समझाया है, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्याघ्र हो डुबाना, यूं देना ये भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को यूं बिरह विधुरा में बोरती है, आंखों को यूं बिरह विधुरा वारी में बोरती है। हे पवन, लाके फूले कमल दल को। अब आप देखना उस बाग बगीचे में कहीं भी तुम्हें लाके फूले कमल दल, कमल मतलब कमल का पुष्प, दल माने एक दल, एक दल जो पंखुड़ी है कमल की, एक रंगीन हिस्सा, एक पंखुड़ी ले आना और लाकर मेरे प्रीतम श्याम के सामने, सामने अर्थात समक्ष, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के समक्ष ला करके एक खिले हुए कमल के पुष्प के एक दल को क्या करना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्याघ्र हो डुबाना, व्याघ्र अर्थात व्याकुल होकर। हे पवन, आप उस खिले हुए कमल के एक दल को लाना और लाकर मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़े थोड़े मात्रा में, धीरे धीरे, विपुल जल में, गहरे जल में, विपुल माने बहुत अधिक, अत्यधिक, अधिक गहरे जल में व्याकुल हो करके डुबाना। बड़ी ही सावधानी, बड़ी ही चतुरता से उस कमल के, खिले हुए कमल के दल को लाना और ला करके गहरे जल में धीरे धीरे सावधानी के साथ व्याकुल होकर के डुबाना। और यूं देना ये भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। हे भगनी, भगनी अर्थात बहन, हे बहन, जतला देना, जतला देना अर्थात कह देना, बतला देना, कह देना या बतला देना। हे पवन, इस प्रकार तुम बतला दोगी। हे पवन, हे बहन पवन, इस प्रकार यूं देना, ऐसे इस प्रकार तुम कह दोगी, बतला दोगी कि एक अम्भुज नेत्रा, अम्भुज माने कमल, अम्भुज माने कमल, नेत्रा माने नेत्र, कमल के समान नेत्र वाली राधा। हे पवन, इस प्रकार तुम बतला दोगी हमारे प्रीतम श्री कृष्ण को कि जिस प्रकार ये कमल का एक दल अपने समूह से अलग होकर के डूब रहा है, वैसे ही आंखों को यूं बिरहे विधुरा वारी में बोरती है। हे पवन, उसी प्रकार जिस प्रकार कमल का एक दल अपने समूह से अलग होकर के यहाँ डूब रहा है इस जल में, उसी प्रकार विरह बुधरा होकर वारी में डूबती है। ब्रज में गोपियां हैं, एक स्त्री नारी अर्थात राधा है जो आंखों को विरह बुधरा में, विरह अर्थात विरह से बुधरा माने व्याकुल, स्त्री, जो वह स्त्री अर्थात राधा जो विरह में व्याकुल होकर हमेशा अपने आंखों को वारी में, वारी माने जल, पानी, वारी माने बादल, जल, बोलती है, हमेशा आंखों में आंसुओं को भरे रहती हैं। हे पवन, हे बहन पवन, तुम इस प्रकार बता दोगी कि कमल के समान नेत्र वाली, अम्भुज नेत्रा, कमल के समान नेत्र वाली राधा जो विरह में आपसे अलग होकर, आपसे दूर होकर के आंखों को हमेशा जल में डुबोई रहती है, अर्थात हमेशा आंखों में आंसुओं की बरसात होती रहती है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दो अलंकार पंक्तियों में रस
श्रृंगार रस होगा। धीर लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, धीर लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने ला डाल देना, ऐसे देना प्रकट, ऐसे देना प्रकट दिखला, गलत है, लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, धीर लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने ला डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित असिंकता हो, कैसे होती विरह वश में मैं नित रोमांचिता हूँ। हे पवन, आगे क्या समझा रही है पवन को राधा, और राधा समझाते हुए कहती है कि हे पवन आप और आगे देखना, यदि जहां हमारे प्रीतम श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, यदि चारों तरफ देखना कोई भी नीप का पुष्प, नीप का मतलब होता है कदम का पुष्प, कदम का पुष्प, कदम का फूल। अब आप देखे होंगे कदम का जो फूल होता है वो खिलने के बाद मुरझाया हुआ होता है, मुरझाया रहता है, खिला दिखाई देता है, भी मुरझाया भी रहता है। इसीलिए राधा पवन से कहती है, हे पवन यदि आपको कोई कदम का पुष्प दिखाई दे तो कदम का पुष्प, कोई भी पुष्प, ये निश्चित नहीं कर रही कैसा पुष्प लाना है, कदम का कोई भी पुष्प लाना, और लाकर धीरे लाना वहन करके, वहन करके मतलब ला करके, वहन लाना ले जाना, लाना, हे पवन आप कदम का कोई भी पुष्प लेकर के आना सावधानी के साथ, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। हे पवन मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चपल अर्थात चंचल, दृग माने आंख, चंचल नेत्रों के सामने, नेत्रों के पास ला करके आप वहां डाल देना, छोड़ देना। हे पवन मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उस कदम के पुष्प को लाकर सावधानी से डाल देना, और ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य असिंकिता हो। इस प्रकार हे पवन, इस प्रकार तुम मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को अवश्य ही बता दोगी, कह दोगी। प्रकट करना मतलब कह देना, दिखला देना, स्पष्ट कर दोगी। प्रकट मतलब स्पष्ट कर देना, दिखला देना। नित्य मतलब प्रतिदिन, असंकिता माने असंकित हो जाना, अलग हो जाना। जैसे ये पुष्प अपने डाली से अलग होकर के धीरे धीरे पीला पड़ रहा, धीरे धीरे मुरझा रहा है, वैसे ही कैसी होती विरह वश में नित रोमांचिता हूं। कैसे, इस प्रकार इस पुष्प को दिखा दोगी, जैसे ये धीरे धीरे मुरझा रहा है, उसी प्रकार मैं भी विरहवश, विरह के बस में, वश माने बस, किसके बस में? विरह के बस में। विरह के बस में होने के कारण मैं नित्य प्रतिदिन रोमांचिता हूं, मिलने के लिए ललायित हूं। हे पवन, इस प्रकार तुम बतला दोगी मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को, कह दोगी, प्रकट कर दोगी, स्पष्ट कर दोगी कि नित्य प्रतिदिन मैं असंकित हूं। असंकित मतलब भयभीत हूं, डरी जैसे कांप रही हूं, मुरझा रही हूं उस पुष्प के समान, वैसे ही मैं विरह में बस होकर के नित्य मिलने के लिए रूपांचित हूं, उत्साहित रहती हूं। अनुप्रास और उपमा दो अलंकार हैं इन पंक्तियों में, देखेंगे।
बैठे नीचे जिस बिटब के श्याम होंगे उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र केले हिलाना, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र केले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित का क्लांतियों हो का पुजाना। समझिएगा, बैठे नीचे जिस बिटब के श्याम होवे उसी का। हे पवन, अगला तरीका क्या बतला रही है पवन राधा को कि बैठे नीचे जिस बिटब माने वृक्ष, पेड़, जिस वृक्ष के नीचे मेरे प्रीतम श्री कृष्ण बैठे हो उसी वृक्ष का कोई पत्ता मेरी श्याम होवे उसी का। हे पवन, जिस पौधे के नीचे, जिस पेड़ के नीचे मेरे प्रीतम श्री कृष्ण बैठे हो उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र केले हिलाना। हे पवन, उसका कोई पत्ता निकट उनके, निकट अर्थात पास में, उनके नेत्रों के सामने आप हिलाना। लेकिन हिलाना कैसे? बहुत ही चतुराई के साथ। हे पवन, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने उस पत्ते को यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। हे पवन, बहुत ही होशियारी से उस पत्ते को लाना और लाकर हिलाना, लेकिन कैसे? होशियारी के साथ, चतुरता के साथ, बहुत ही होशियारी से उसे दिखाना, हिलाना, जिससे यूं देना, इस प्रकार मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को आप विद्युत कर देना, अर्थात व्याकुल कर देना कि मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना। मेरी चिंता विजित चित का, इस प्रकार उनको याद आ जाएगी, मेरी चिंता हो जाएगी, व्याकुल हो जाएंगे कि जिस प्रकार ये पत्ता यहाँ कांप रहा है, हिल रहा है, इस पौधे का पत्ता, उसी प्रकार मेरे चित्त का, मेरी याद आ जाएगी कि आपके प्रेम में दुखी, श्रमित, थकी, दुखी होकर के राधा भी कांप रही होगी। अनुप्रास और उपमा, ये दो अलंकार हैं पंक्ति में। आगे चलेंगे, रस श्रृंगार रस रहेगा, वियोग श्रृंगार रस बताएंगे। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन हो सुख ते नित्य जाना। क्या समझा रही है आगे? हे पवन, और आगे देखिएगा उस वन में, उस बगीचे में, या जहां हमारे प्रीतम खड़े हैं, तुम्हें सूखी जाती मलिन लतिका, लतिका माने लता वाला जो पौधा, कोई लता है और वो लता कैसी जा रही हो? सूख रही हो, अभी पूर्ण रूप से सूखी नहीं है, सूख रही हो और मुरझा गई हो, ऐसी लता यदि आपको दिखाई पड़े, कहाँ हो? जो धारा में पड़ी हो, अर्थात धारा माने धरती, धरती में पड़ी हो, अपने पौधे से अलग हो गई हो और धरातल पे पड़ी हो, और वो लता अभी पूर्ण रूप से सूखी नहीं है, सूखती जा रही है। सूखी जाति, सूखी जाति का अर्थ होता है सूखती जा रही है, अर्थात पूर्ण रूप से सूखी नहीं है और सूखती जा रही है। इसका मतलब क्या है? मलिन हो गई, मुरझा रही है, मुरझा रही है। ऐसी लता, ऐसा लता जो पौधों से अलग हो गई है और इस धरातल पर पड़ी हुई है, उस धरातल पर जो पड़ी हुई लता है वह सूखती जा रही है, मुरझा गई है। ऐसी लता यदि दिखाई पड़े
तो हे पवन उसे लाना। और तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। हे पवन तो मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों के पास, पाँवों के निकट, उनके चरणों के पास उसको श्याम के ला गिरा देना, छोड़ देना, रख देना, जिससे यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। वंचित मतलब अलग रहना, ना प्राप्त कर पाना। किससे? प्रेम से, प्रेम से वंचित, प्रेम से दूर। यूं देना, सीधे से प्रकट करना, प्रकट करना मतलब स्पष्ट कर देना, स्पष्ट प्रमाण कर देना, क्योंकि वायु अपने मुख से कह नहीं सकती है। इसलिए पवन को समझाइए, जैसे ही आप उस सूखी हुई मुरझाई हुई लता को मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों के पास आप रखोगी, गिराओगी, वैसे ही स्पष्ट हो जाएगा। सीधे से, यानी कि स्पष्ट हो जाना, सीधे से यूं ही इस प्रकार स्पष्ट कर दोगी पवन कि प्रीति से वंचिता है, अवश्य ही प्रेम के कारण ये लता वंचित हो गई है। अपनी शाखा से अलग होकर जो स्नेह, जो प्रेम उसे मिलना चाहिए वो ना मिल पाने के कारण ये शाखा मुरझा रही है। वैसे ही राधा है जो प्रेम से वंचित है, प्रेम से अलग हो गई है, श्री कृष्ण से दूर हो गई है। इसलिए मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना। जिस प्रकार ये लता अपनी डाली से, अपनी शाखा से, अपने वृक्ष से अलग हो गई और नित्य प्रतिदिन सूख रही है, उसी प्रकार राधा है जो प्रेम से वंचित होकर, प्रेम से दूर होकर के, प्रेम न मिल पाने के कारण मेरा होना अति मलिन, इसलिए वह अत्यधिक मलिन अर्थात मुरझा रही है, इस लता के समान सूखते नित्य जाना। जिस प्रकार ये लता नित्य प्रतिदिन सूखती चली जा रही है, वैसे राधा भी नित्य प्रतिदिन सूखती चली जा रही है। उपमा अलंकार और मानविक अलंकार, ये दो अलंकार हैं यहाँ पास। रस वियोग का श्रृंगार रस रहेगा, भाषा खड़ी भाषा रहेगी, गुण प्रसाद रहेगा। अगला देखेंगे, नया कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने उसे लाओ से ही धीरे देना, धीरे धीरे संभल कर रखना और यूं उन्हें बताना, पीला होना प्रबल दुख से रोसिता सा हमारा। हे पवन कोई पत्ता नवल तरु का, हे पवन अब क्या करना, अगला तरीका क्या बता रही है राधा पवन को अपने प्रीतम के पास संदेश भेजने के लिए। संदेश भेजते हुए राधा पवन से कहती है कि कोई पत्ता, हे पवन यदि कोई पत्ता, कैसा पत्ता, नवल, नवल अर्थात नया पत्ता, नया, और नया पत्ता आप देखे होंगे कैसे होते हैं नए पौधे के पत्ते, जब पत्तियां झड़ जाती है तो उनकी पत्तियां झड़ने के बाद नए नए कपोल रंग, लाल रंग के निकलते हैं, फिर धीरे धीरे हरे रंग में परिणित हो जाते हैं। कब होता है, जब ये दिसंबर जनवरी के महीने में पीलापन छा जाने के, गिर जाने के बाद पत्तियां क्या है पुनः नई पत्तियां आ जाती हैं तो लाल लाल रंग के कपोल निकलते हैं। उस नए पत्ते की बात यहाँ राधा पवन से कह रही है। नए नवल तरु का, नया नवल तरु अर्थात नया वृक्ष है, पेड़ अभी नया है, छोटा पेड़ अभी अभी लगाया गया हो, ऐसा वृक्ष, ऐसा पौधा क्या हो रहा हो, पीत हो रहा है, पीला हो रहा है, पीला हो रहा हो, अभी हुआ नहीं है। कह रहा है कोई पत्ता नवल तरु का, नया वृक्ष है, नया पौधा है। हे पवन देखना आप चारों तरफ, यदि कोई तुम्हें कोई ऐसा पत्ता दिखाई दे, कैसा पत्ता दिखाई दे, नए पौधे का पत्ता, नए पौधे का पत्ता, नए वृक्ष का पौधा जो धीरे धीरे पीला पड़ रहा हो, उस
पीले पत्ते को लाना। क्या करना? तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाओ से ही। हे पवन, उस जो पत्ता पीला हो रहा है, नए वृक्ष का है, भी पौधा नया है, अभी अभी तैयार हुआ है, उस पौधे का पत्ता यदि पीला पड़ रहा हो तो उस पत्ते को लाना और मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के दृग युगल, दृग माने आंख, युगल माने दोनों, दोनों नेत्रों के सामने लाकर उसे ही, अर्थात उस पत्ते को लाना और धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना। हे पवन, बहुत ही सावधानी से, धीरे धीरे संभल कर मतलब सावधानी से, होशियारी से, बहुत ही सावधानी से वो पत्ते को लाना और ला करके मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के पास रख देना और यूं देना उन्हें बतला। इस प्रकार तुम कह दोगी, स्पष्ट कर दोगी कि पीला होना प्रबल दुख से ओ सीता सा हमारा। जिस प्रकार ये नया वृक्ष है और नए वृक्ष का ये पत्ता पीला हो रहा है, पीला पड़ रहा है, ठीक उसी प्रकार प्रोसिता, भेजा हुआ, दुख से प्रेषित, दुख से सना हुआ, दुख से मिला हुआ, उपमा अलंकार, दुख से प्रोसिता, अर्थात कोई कारण है, अभी नया पौधा है और नया पौधे की पत्तियां पीला पड़ गई, अवश्य ही कोई दुख का कारण है, अवश्य ही इस पत्ते को दुख हुआ होगा, तभी यह पत्ता पीला पड़ गया है। ठीक उसी प्रकार पीला होना प्रबल दुख, प्रबल मतलब अत्यधिक, दृढ़, मजबूत, दृढ़, किसका? दुख का, प्रबल दुख का कारण है। प्रोसित है कि प्रबल दुख, दृढ़ दुख के कारण ही, अत्यधिक दुख के कारण ही ये पत्ता पीला पड़ गया होगा। ठीक उसी प्रकार राधा भी है, प्रबल माने दृढ़, मजबूत, अत्यधिक दुख माने दुख या कष्ट से प्रोसिता माने भेजा हुआ, पीला होना, पीला होना, यदि पत्ता पीला पड़ गया नया पौधे का तो अवश्य ही उसे कोई ना कोई दुख है, यही कारण है कि वह पीला हो गया है। ठीक उसी प्रकार राधा भी है, जिस प्रकार ये पत्ता अपने किसी दुख के कारण पीला हो रहा है, वैसे ही राधा भी है, अपने प्रीतम श्री कृष्ण से दूर होकर के धीरे धीरे पीली होती जा रही हैं। यूं प्यारे को विदित करके स्वर्ग मेरी व्यथाएं सुनाना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तो, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। और आगे क्या समझाया? पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यारे के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल से तुझी को मैं लगा के। हे पवन, अब राधा पवन से विनती करती है, प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना कर रही है कि हे पवन, आप यदि जो मैं तरीके बतलाए, जो युक्तियां आपको मैंने कहा, अगर आप उन युक्तियों को ना कर सको, ना बतला सको, ना बोल सको, तो इतनी बात मेरी मान लो और तुम चली जाओ। अभी यहां कह रही थी युक्तियां बताया, पहले संदेशा दिया, अब युक्तियां बतला रही, तरीके बतलाया, लेकिन कह रही है, फिर समझा रही है, यदि जो मैंने युक्तियां, जो तरीके, जैसे जैसे तरीके बतलाए हैं, वो तरीके यदि आप ना कर सको, तो अंतिम में राधा पवन से कहती है, क्या कह रही है, क्या बतला रही है, इस व्याख्या में देखेंगे। यूं प्यारे यूं प्यारे को विदित करके
सर्व मेरी व्यथाएं सुनाना। हे प्रीतम, हे पवन, राधा कह रही है, हे पवन, इस प्रकार यूं प्यारे, इस प्रकार विदित करना, उन्हें व्याकुल करना, याद दिलाना करके सर्व मेरी बात व्यथाएं सुनाना। मेरी समस्त व्यथाओं को, जो मैंने आपको कहा, मेरे कष्टों को, मेरे दुखों को ले जाकर मेरे प्रीतम श्री कृष्ण से जाकर सुना देना, कह देना, बतला दोगी इतने तरीके के द्वारा। और धीरे धीरे वहन करके पांवों की धूल लाना, और बहुत ही सावधानी के साथ, होशियारी के साथ मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के पास चली जाना। जा करके उनके चरणों की वहन कर, मतलब लेकर आना, करके पांव की धूल लाना, पांव चरणों की नीचे की धूल, उनके चरणों में लगी हुई धूल, हे पवन आप देखना उनके चरणों के पास की धूल लेकर के लाना, लेकिन कैसे? सावधानी के साथ, होशियारी के साथ। ऐसा नहीं कि खींच लो तेजी से, ऐसा नहीं करना। इसलिए कह रही है धीरे धीरे वहन करके पांवों की धूल लाना। हे पवन आप बहुत ही सावधानी से जाना और जा करके मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों की धूल लेकर चली आना। और थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें, तो थोड़ी सी ली समाप्त, बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़ी सी भी चरण रज, चरण माने पैरों की, रज माने धूल, रज माने धूल। हे पवन यदि थोड़ी भी चरणों की धूल यदि मेरे लिए आप नहीं ला दोगी, जो ला न देगी तुझे देगी हमें, तू तनिक भी यदि चरणों की धूल मिट्टी लाकर मुझे नहीं दोगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। हाय अफसोस करना कि कैसे, अफसोस करते हुए, दुख प्रकट करते हुए राधा कहती है कि मैं किस प्रकार, हाय अरे मैं किस प्रकार, यदि आप धूल नहीं लाओगी, चरणों मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों की धूल नहीं ला पाओगी, तो हाय मैं किस प्रकार, कैसे अपने प्रीतम की धूल ना पा करके अपने व्यथित चित्त को, अपने दुखी हृदय को कैसे मनाऊंगी, बोध मैं दे सकूंगी, मैं कैसे मनाऊंगी, उसे कैसे ज्ञान दे सकूंगी, कैसे समझा सकूंगी। इसलिए हे पवन मेरी एक प्रार्थना है, विनती है। क्या विनती है? इस पंक्ति में देखेंगे क्या विनती कर रही है पवन से राधा। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। हे पवन यदि मैं जो तरीके आपको बतलाई हूं, जो तरीके बतलाई हो, या जैसे मैंने कहा है जो युक्तियां, अगर उन युक्तियों के द्वारा मेरा संदेशा आप ना पहुंचा सको, उनसे ना बोल सको, तो हे पवन मेरी बात है पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, जितनी बातें मैंने बताया वो सब आप पूर्ण ना कर सको, पूरी अर्थात पूर्ण ना कर सको, पूर्ण ना कर पाना। यदि आप मेरी बातें पूर्ण नहीं कर पा रही हो तो तुझसे अन्य बातें मेरी जितनी भी मैंने कहा है, तुझसे हे पवन, हे वायु, जितनी बातें मैंने आपसे कहा है, यदि वो बातें पूर्ण ना कर सको तो एक बात है, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। हे पवन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी बात इतनी मान लो और मानकर मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के पास चले जाओ। क्या करना? छू के प्यारे कमल पग को प्यारे के साथ आ जा। हे पवन मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को, कमल पग, कमल पग, पग माने पैर, कमल माने कमल के समान, है ना। हे पवन मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों को बहुत ही प्यार के साथ, प्यार मतलब बहुत ही सावधानी से पैर छूना है,
मेरे प्रीतम श्री कृष्ण। राधा देखिए होशियार है और ये भी स्पष्ट कर रही है कि चरण उनके कैसे छूना है। प्यारे प्यारे छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। किसके साथ? प्यार के साथ। अर्थात बहुत ही सावधानी से छूना है। ऐसा नहीं कि पैर पकड़े और चल दिए, ऐसा नहीं करना है, खींचना नहीं है। बहुत ही सावधानी के साथ उनके चरणों को छूना है और छू करके, कौन से चरण हैं? कमल रूपी चरणों को, कमल रूपी मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को सावधानी के साथ छूना और छू करके तुम मेरे पास चली आना। और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। हे पवन, इस प्रकार मैं तुझे, जब मेरे पास आ जाओगी चरण छू करके, तो मैं श्री कृष्ण का दर्शन किए हुए और उनके चरणों का आशीर्वाद लिए हुए जब आप मेरे पास आओगी, तो मैं अपने हृदय तल से, मैं अपने हृदय से तुझे लगा लूंगी और लगा करके मैं जी जाऊंगा, मना लूंगी अपने मन को कि मैंने अपने प्रीतम श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, इतने अलंकार हैं। ये अंतिम पद था इस पाठ का। और ऐसे ही समझ सकते हैं हम कि एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और बहुत दुखी थी, बहुत उदास थी। उसकी आंखों से आंसू आकर निरंतर गिर रहे थे, बह रहे थे और उदासी विरह के कारण था। श्री कृष्ण के वियोग में राधा रो रही थी और उसी समय प्रातःकालीन वायु आती है, पुष्प के समान झरोखों के माध्यम से आते हुए आई और राधा के कमरे में प्रवेश किया। और प्रवेश करने पर वह वायु, वह हवा उसके दुख को, उसके कष्ट को और अधिक बढ़ाने लगी। इतना कष्ट बढ़ते देख करके बहुत ही सावधानी के साथ राधा पवन से कहती है, समझाती है कि हे पवन, क्या तू भी समय के काल से पूरित हो गई, दूषित हो गई है? मेरे दुख को तुम क्यों बढ़ा रही हो? ऐसा मान कहा, समझाया और समझाने के बाद उसे अपना दूत बनाती है, सेविका बनाती है और अपना संदेशा प्रीतम को भेजती है, श्री कृष्ण को भेजती है। और भेजने के पहले अपने प्रीतम श्री कृष्ण की सुंदरता को बताती है कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को जब आप वहां देखोगी तो उनके जो शरीर है बादल के समान नीला रंग है, सुंदर है और उनके नेत्र कमल के समान है। ऐसा संदेशा भेजा और जिस दिन से वो मधुवन मथुरा चले गए हैं उस दिन से लौट करके नहीं आए हैं और मैं अपने प्रीतम की याद में बावली होती चली जा रही हूँ, पागल सी होती चली जा रही हूँ, ऐसा सुनाया। फिर आगे समझाया कि हे पवन, जैसे ही मेरा घर या भवन त्याग करके तुम अल्प आगे, थोड़ी आगे चलोगी तो आपको बहुत आनंदित प्रदान कर देने वाली, सुख प्रदान कर देने वाली कोमल कोमल कुंजे मिलेगी, बावड़ियां मिलेगी, छायादार वृक्ष मिलेंगे, जिनकी इतनी सुंदर छाया होगी जिसे देखकर आप मोहित हो जाओगी। और वहां आप अवश्य चली जाना, लेकिन मेरे दुख को याद करके वहां रुकना नहीं, आराम नहीं करना, आगे बढ़ जाना। आगे समझाते हुए राधा पवन से कहती है कि हे पवन, जैसे ही और आगे बढ़ोगी तुम्हें सरस रव मीठे ध्वनि से सुगंधित पुष्पों से के समान सुगंधित धाम मिलेगा, स्थान मिलेगा, जहां अनेकों सुंदर सुंदर लतावार फल पुष्प पत्तियों से लदा हुआ रंग बिरंगे पौधे, लता वाले पौधे, सुंदर से भरे हुए पौधे मिलेंगे। जो और आगे जाओगे तो वृंदा विपिन मिलेगा, ऐसा जंगल, ऐसा वन जो मन को मोहित कर लेने वाला जंगल मिलेगा, जिसमें आप जरूर जाना, लेकिन वहां ठहर मत जाना, मोहित मत हो जाना। ऐसा कहते हुए आगे समझाती है। अब आगे समझाया कि हे पवन, यदि आपको रास्ते में, मार्ग में कोई चलते चलते स्त्री दिखाई पड़ जाए, दुखी व्यक्ति दिखाई पड़ जाए, तो अवश्य उसके पास जाना और उसकी थकान को अवश्य दूर करके आप आगे बढ़ना। और यदि वह गर्मी से परेशान हो गया है, थक गया है, तो उसे स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को दूर कर देना और उस थके हुए व्यक्ति को अपने सुगंधों के द्वारा
फिर से पहले जैसा हर्षित कर देना, प्रसन्न कर देना। यदि हे पवन रास्ते में मार्ग में कोई ऐसी स्त्री, नई नवेली दुल्हन जो शर्मशील है, यदि उसका घूंघट हट गया तो वो क्या है, शर्मा सकती है। इसलिए यदि रास्ते में ऐसी महिला आपको जाते हुए दिखाई पड़े तो हे पवन उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, उससे विकृत ना होने देना उस सुंदरी को। और थोड़ी भी यदि वह थक गई हो चलते चलते तो उससे गोद में लेना और गोद में लेकर उसकी थकान को दूर कर देना और उसे के कमल के समान मुख और ओठ जो मुरझा गए हों तो उसके मुरझाए हुए ओठों को, मुख को पहले जैसा कर देना। यदि हे पवन मार्ग में रास्ते में यदि कोई दुखी किसान स्त्री काम करते हुए दिखाई पड़े तो आप उसके पास जाना और उसकी थकान को दूर कर देना। यदि छाए से, गर्मी से परेशान हो तो आकाश मंडल की ओर देखना। यदि तुम्हें बादल का कोई टुकड़ा आसमान में जाता हुआ दिखाई दे तो उस बादल को टुकड़े को लाना और इस थकी हुई किसान की स्त्री के सामने उसे छाया द्वारा फिर से प्रसन्न कर देना, खुश कर देना। अगला आगे बता रही है राधा पवन से कि यदि चलते चलते यदि आप मथुरा पहुंच जाओगी तो मथुरा धाम में पहुंचने के लिए, मथुरा देखने के लिए उत्सुक जरूर हो जाना, लालायित जरूर हो जाना। और जब वहां देखोगी उसकी शोभा, वर नगर की, उस श्रेष्ठ नगर की शोभा को देखोगी तो आप मुग्ध हो जाओगी, मोहित हो जाओगी और आश्चर्यचकित हो जाओगी। मथुरा के मंदिरों, सुमेर के समान, सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे कलश वाले ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाओगी, अचंभित हो जाओगी और उसको देखकर ऐसा लगेगा जैसे आकाश मंडल में कोई दूसरा सूर्य उदय हो गया हो। और हे पवन तुम वहां की मंदिरों की पूजा के समय अवश्य पहुंच जाना और पूजा के समय पहुंच करके विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र यहाँ बज रहे होंगे, ढोल नगाड़े बाजे, ये सब विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं बज रहे होंगे तो उनके ध्वनि को, वो मधुर बज रहे हैं, उनके ध्वनि को धीरे धीरे और अधिक बढ़ा देना। यदि वहां कोई तुम्हें फल बजने वाले पौधे दिखाई दे जो तुम्हें पसंद हो, उससे पेड़ को के पास जाना, ऐसे फलों को लाना और बड़े ही भाव के साथ धीरे धीरे बजाना, सुंदर ध्वनि के साथ बजाना। और यदि आगे बतला रही है कि यदि तुम मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को देखोगी तो कैसे पहचानोगी, इसलिए श्री कृष्ण का पहचान बताते हुए राधा कहती है कि हे पवन यदि आप जब मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को देखोगी तो उनका जो तन है, जो उनका शरीर है वो बादल के समान है और जहां होंगे दूर से ही पहचान में आते होंगे, दग्धता पहचान में आते होंगे। और उनके नेत्र लोने, जो लाल रंग की नेत्र है, उनसे एक प्रकार से ज्योति प्रकाश जैसा निकलता हुआ चमकती हुई नेत्र हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के हैं। यदि खड़े होंगे, जहां भी होंगे खड़े होंगे, उनका आकार, उनकी आकृति मूर्ति के समान, जैसे मूर्ति दिखाई पड़ती है, मूर्ति सजा कर रख दिया जाता है, वैसे मेरे प्रीतम श्री कृष्ण की, उनके श्रेष्ठ शरीर की, श्रेष्ठ वाणी, वदन माने वाणी की मूर्ति के समान दिखाई पड़ती है। और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जो बोल रहे होंगे, कह रहे होंगे तो उनकी एक एक बोली, एक एक वाणी में ऐसा प्रतीत लगेगा जैसे अमृत से सान करके बनाया गया है, एक एक वाणी निकल रही है। और आगे समझाते हुए पवन कहती है कि यदि कोई तुम्हें नीले फूले कमल दल से गात सी समता, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण का जो शरीर होगा जैसे नीले रंग के खिले हुए पुष्प के समान नीला होगा, और मेरे प्रीतम श्री कृष्ण अपने कमर में पीले रंग का झबला पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, जो बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही फबता है। और उनके दोनों मुख के पास उनकी काली काली जो चोटी है जो लटक रही है, बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है और उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती है। उनके नेत्र नए शरीर से, उनके नेत्र नए शरीर से सहस्त्रों के तरह, यानी कि बहुत सारे प्रभा के समान, सुबह के समान, जैसे सूर्य से किरणें प्रकाशित होती हैं, प्रकाश निकलता है, वैसे ही हमारे प्रीतम श्री कृष्ण जो वस्त्र धारण करे हैं उस वस्त्र से, सदवस्त्रों से, उन सत्र वस्त्रों से प्रभा सी दिखाई पड़ती है, प्रकाश जैसे फूटती हुई दिखाई पड़ती है। आगे राधा कहती है कि हे पवन
जब मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के शरीर को देखोगी तो उनका संपूर्ण शरीर क्या है, ऐसा दिखाई देता है जैसे सांचे में ढाल कर बनाया गया हो। और जो उनके अंदर से सुरभि जो सुगंध निकलती है, प्राण निकलती है, स्वेच्छावास निकलती है, वह उसमें सुगंधों से के पुष्प के समान सुगंध निकलती है। और मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के जो कंधे हैं, दोनों कंधे बैल के समान दृढ़ और मजबूत हैं। और मेरे प्रीतम श्री कृष्ण की दोनों बाहें छोटे हाथी के बच्चे के समान, हाथी के बच्चे के सूंड के समान उनकी दोनों बाहें हैं। और शक्ति के समान उनकी शक्ति मानो एक पेटिका भर करके रखी गई हो, पेटी में भर कर रखी गई हो। और मेरे प्रीतम श्री कृष्ण राजाओं सा, जैसे एक राजा अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलता है, वैसे ही मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के सिर पर एक अलौकिक दिव्य मुकुट धारण किए हुए होंगे और उभय होगी दोनों, और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल लटक रहे होंगे और विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित उनके दोनों बाजू बंद होंगे। शंख के समान उनके गर्दन होंगे जिसमें मोतियों की माला लटक रही होगी। और आगे समझाया, हे पवन, यदि तेरे में ये सब गुण नहीं हो कि मेरे दुख को, मेरी बातों को आप जाकर मेरे प्रीतम से सुना सको, तो आप वहां जाना और मैं युक्तियां बतला रही हूँ, तरीके बतला रही हूँ, उन तरीके के माध्यम से मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को अवश्य तुम समझा सकोगी, बतला सकोगी। इसलिए वो बताती हुई कहती है कि यदि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण अपने घर में हो, बैठे हो, मेघ से कांति वाले अर्थात बादल के समान हमारे प्रीतम श्री कृष्ण का जो शरीर है ऐसे बैठे हो, तो वहां देखना चारों तरफ उस भवन में कि यदि आपको कोई चित्र दिखाई पड़ जाए, कैसा चित्र, कोई भी चित्र दिखाई पड़ जाए, जो विरह विधुरा का चित्र मिले, कोई जो जाके सन्निकट उसके भाव सिला, ऐसा चित्र जिसमें व्याकुल स्त्रियां, विरह के कारण दुखी हुई स्त्री है, जो बैठी हुई अफसोस कर रही, रो रही अपनी प्रीतम के याद में, ऐसा कोई दृश्य आपको दिखाई पड़ जाए तो उस दृश्य के पास जाना और बहुत ही चतुरता के साथ, होशियारी के साथ हिलाना, जिसको देखकर मेरे प्रीतम श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे और मेरी याद आ जाएगी कितने चित्र लगे हैं, यही चित्र क्यों हिल रहा है। अवश्य ही मुझसे दूर होकर के राधा भी मेरे विरह में रो रही होगी, भटक रही होगी। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि मेरी याद उनको आ जाएगी। आगे समझाते हुए कहती है, यदि कोई उस सदन में, उस वन में उद्यान का चित्र दिखाई दे और ऐसा उद्यान का चित्र जिसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति उस जंगल में भटक गए हो, अपनी रास्ते की तलाश कर रहे हो और उनका कोई रास्ता ना मिल रहा हो, रास्ता सूझ ना रहा हो, ऐसा चित्र यदि उस भवन में दिखाई पड़े तो हे पवन, उस चित्र के पास जाना और उसको भी भाव के साथ, चतुरता के साथ हिलाना और हिला करके इस प्रकार बता दोगी उस ईश्वर देवात्मा अर्थात आत्मा में, अर्थात देवात्मा अर्थात ईश्वर को ब्रज के लोगों की याद दिला दोगी कि जिस प्रकार यहाँ इस चित्र में ये राहगीर वन में भटक गए हैं, रास्ते खोज रहे हैं, उसी प्रकार आपसे दूर होकर ब्रजवासी भी अपने मार्ग भटक गए हैं। आगे समझाते हुए कहती है पवन कि हे पवन, यदि कोई घर जहां हमारे प्रीतम श्री कृष्ण बैठे हुए हैं या हैं, खड़े हैं, वहां देखना चारों तरफ यदि कोई मुरझाया हुआ पुष्प दिखाई पड़े तो उसे लाना और मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों के पास लाके डाल देना। यूं देना, इस प्रकार तुम कह देना कि जिस प्रकार ये पुष्प अपनी डाली से अलग होकर के मुरझा रहा है, वैसे ही ब्रज में एक बाला स्त्री राधा है जो आपके कमल रूपी चरणों की को चूमना चाहती है, दर्शन करना चाहती है, आपसे दूर होकर के वो भी इस पुष्प के समान मुरझा रही है। आगे पवन समझाते हुए कहती है कि यदि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण किसी उपवन या बगीचे में खड़े हो तो वहां देखना कोई बांस का पौधा दिखाई दे, बांस के पौधा अगर दिखाई पड़ रहा है तो उसके छिद्रों में प्रवेश करना और छिद्रों में प्रवेश करके उसको बांसुरी के समान बजाना। जब आप उसे बांसुरी के समान बजाओगी तो हो सकता है प्रीतम श्री कृष्ण को मेरी और सभी गोपियों की याद आ जाएगी, जो गोपियां बांसुरी सुनने के लिए इतनी ललायत रहती थी, इतनी उत्कंठ रहती थी, ललायत रहती थी कि
सारा काम धाम छोड़ करके वो बांसुरी सुनने के लिए तुरंत भाग जाया करती थी। इस प्रकार उन्हें अवश्य ही याद आ जाएगी कि ब्रज में सभी गोपियां उनसे दूर होकर के उनको याद कर रही हैं। आगे समझाती कह रही है कि यदि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण युक्तियां दे रही है कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के सामने लाकर कोई कमल दल, कमल की एक पंखुड़ी को लाना और मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के सामने गहरे जल में धीरे धीरे डुबोना, इस प्रकार तुम बतला दोगे कि कमल के समान नेत्र वाली राधा जो आपसे अलग होकर, आपसे दूर होकर के इस पत्ते की तरह रात दिन अपने आंखों को आंसुओं में डुबोए रहती है, आंसू रूपी जल में डुबोए रहती है और याद करती रहती है। इस प्रकार मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को अवश्य ही मेरी याद आ जाएगी। आगे समझाते हुए कहती है कि धीरे से अगर जाना और कहीं भी तुम्हें कदम का पुष्प दिखाई पड़े, कदम का पुष्प लाना और मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों के पास लाके डाल देना और ऐसे तुम बतला दोगी, कह दोगी कि जिस प्रकार ये पौधा, ये पुष्प, कदम का पुष्प धीरे धीरे मुरझा रहा है, अपने डाली से वंचित होकर, खंसित होकर, अलग होकर के, ठीक उसी प्रकार राधा है जो विरह के बस में होकर के नित प्रतिदिन आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहती हैं, रोमांचित रहती हैं। आगे समझाती है कि यदि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो, उस वृक्ष का कोई भी पत्ता लेना और मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने लाकर बड़े ही भाव से ही लाना और हे पवन, इस प्रकार तुम बतला दोगे कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को कि ये पत्ता, उस पौधे का कोई भी पत्ता हिल नहीं रहा है, यही पत्ता केवल हिल रहा है और उस पत्ते को देखकर मेरे प्रीतम श्री कृष्ण व्याकुल हो जाएंगे और जिस प्रकार ये पत्ता हिल रहा है वैसे राधा भी दुख के कारण हिल रहा है, कांप रही है। आगे समझाती है कि हे पवन, यदि रास्ते में, मार्ग में, धरातल पर कहीं सूखी जा रही कोई लता पड़ी हो, उस लता को लाना और मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों के पास लाके गिरा देना, रख देना और इस प्रकार बतला दोगे कि ये डाल जो सूख रही है, अपने शाखा से, अपने पौधे से अलग होकर के सूख रही है, प्रेम से वंचित हो गई है, अलग हो गई है, ठीक उसी प्रकार क्या है राधा है जो आपके प्रेम से वंचित हो गई, अलग हो गई है और नित प्रतिदिन इस लता के समान सूखती चली जा रही है। आगे समझाते हुए पवन को राधा कहती है कि हे पवन, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के पास जब पहुंचोगी, यदि तुम्हें कोई नए पौधे का, नए वृक्ष का पत्ता पीला दिखाई पड़ रहा हो, उस पत्ते को लाना और मेरे श्याम के साथ दोनों नेत्रों के सामने, चंचल नेत्रों के सामने ला करके उसे छोड़ देना, रख देना संभाल कर और इस प्रकार तुम अवश्य बतला सकोगी मेरे प्रीतम को कि जिस प्रकार ये पत्ता अभी नया पौधा है, दुख के कारण पीला होता चला जा रहा है, ठीक वैसे भी राधा है आपके प्रेम के कारण, आपसे दूर होने के कारण वो भी रात दिन पीली होती चली जा रही है। यूं विदित करके सर्व व्यथाएं सुनना, हे पवन, इस प्रकार मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को आप व्याकुल करके, विदित करके, तरीकों के द्वारा उन्हें व्याकुल करके मेरे समस्त कष्टों को, मेरे समस्त दुखों को अवश्य बतला सकोगी, कह सकोगी और मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों के पास से उनके पांव के नीचे की थोड़ी सी धूल मेरे लिए अवश्य लेके आना। थोड़ी सी धूल यदि तुम मेरे लिए नहीं ला सकोगी तो मैं अपने हृदय को, इस दुखी मन को, इस दुखी चित्त को, दुख से शोक में व्याकुल इस मन को मैं कैसे समझा सकूंगी, कैसे बोध दे सकूंगी। हे पवन, यदि इतनी सारी बातें तुम ना कर सको तो मेरी एक विनती है, मान लो और मेरी बात मान करके तुम अवश्य ही मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के पास चले जाओ और जा करके बहुत ही सावधानी से, बहुत ही प्रेम से मेरे कमल, प्रीतम श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को छू करके मेरे पास चली आओ और मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगाकर अपने मन को मना लूंगी और जी जाऊंगी। तो आज का क्लास यहीं तक। सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो और अच्छे से तैयारी करते रहें। जय।